बहुत हेल्प मिलेगी। एचटेट कब होगा, किस डेट पे होगा, नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट आ चुकी है, ये सारी चीजें आपको पूरी वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। और जो भी इस वीडियो में बताऊंगी बहुत आपकी लाइफ में कुछ न कुछ नया मोड़ लेके आएंगी। मुझे व्लॉग डालना था, स्टडी व्लॉग पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी एचटेट कब होगा, एचटेट की कोई मतलब नोटिफिकेशन है या कुछ भी है। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो डिमोटिवेट होकर बैठे हैं और बिल्कुल स्टडी बिल्कुल छूट चुकी है। मैंने भी 20-22 दिन में ही बुक उठाई आप लोगों के साथ में। कल परसों से ही मैंने, जिस दिन व्लॉग गया है ना उससे पहले दिन मैंने स्टडी शुरू की है। ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मैं रूटीन, उसी रूटीन में आना चाहती हूँ जिस रूटीन से मैंने छोड़ी थी। ठीक है। क्योंकि कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो चीज हमारी बिल्कुल पक्की हो जाती है और हमें ये होता है कि भैया हमारा काम है, करना है और जरूरी है। ठीक है। तो पहले तो भाई मैं उन बच्चों को ढेर सारी बधाई दूंगी जिसने कोत कलामठ में जाकर और सीटी का एग्जाम क्लियर किया है, बहुत अच्छे अंकों से इनाम जीता है। मुझे बहुत खुशी हुई। 3 भाई थे, वो तीनों काफी अच्छे हैं। और देखो मैं तो नहीं जानती उनको, पर मैंने, मेरे पास पोस्ट आई थी, किसी फ्रेंड ने पोस्ट भेजी थी तो मुझे काफी खुशी हुई। देखो पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं और वहां पे मतलब मेरा मायका है कोतकला गांव में, तो वहां पे मम्मी पापा बता रहे थे कि काफी अच्छी भीड़ थी, बहुत संख्या में बच्चे आए हुए थे और अच्छी व्यवस्था करके थी, खाने पीने की भी सारा सिस्टम बहुत अच्छे से, सारे टीचर आए हुए थे। ठीक है। तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ मैं तीनों को। तो चलो भैया स्टेट के बेस पे करते हैं। एचटेट की डेट कब आएगी, एचटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब होगा एचटेट का एग्जाम, क्योंकि हमारे दिमाग से यही क्वेश्चन नहीं निकल रहे। और एक सीटी को ले, देखो सीटी को तो अभी छोड़ दो आप कि वो अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में होगा। ठीक है। वो सीटी का तो अभी तक फॉर्म भी नहीं अप्लाई हुआ। और एस्टेट का हमारा ये है कि हमें दिसंबर से लगे थे, हमें 7-8 दिसंबर को होगा, फिर बोले फैब में होगा, अब बोल रहे हैं अप्रैल में होगा। अब देखते हैं अप्रैल में होगा या मार्च में होगा। ठीक है। होगा फिर अप्रैल में ही, जहां तक मैंने मतलब सुना है, पूछा है 1-2 टीचर पे, तो उन्होंने बोला कि 8-9 फरवरी को हो सकता है, ओ सॉरी 8-9 अप्रैल को हो सकता है। क्योंकि अब एस्टेट को काफी लंबा टाइम हो चुका है, तो इस करके ना अब मतलब यही है कि 8-9 अप्रैल को एग्जाम पहले वीक में ही मतलब कंडक्ट करवा देंगे। ठीक है। और अपनी तैयारी को मतलब उसी तरीके से लो आप, क्योंकि अब 1 महीना बीच को रह गया है, क्योंकि फरवरी तो चला गया है, अब मैं मार्च रह गया है। तो मार्च में आपको दोबारा सारा सिलेबस रिवीजन करना है। और जिसका एसएसटी सब्जेक्ट है उनका तो बहुत लेंथी सिलेबस होता है, जैसे मेरा है एसएसटी सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें तो रिवीजन में ही काफी टाइम निकल जाता है। ठीक है। और जिस तरीके से हम रूटीन में कर रहे थे स्टडी, उसी रूटीन में अब व्लॉग आएंगे, उसी रूटीन में हम स्टडी करना शुरू कर देंगे। ठीक है। एग्जाम चाहे हमारा अप्रैल में हो, चाहे जून में हो, चाहे जुलाई में हो, कभी भी हो, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं। हमें ये है कि हमारी प्रिपरेशन हमें शुरू कर देनी है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी हमसे नहीं हो पाता, मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मेरे स्टडी का टाइम नहीं। देखो भाई, जिस टाइम मैं अब जैसे 20-22 दिन का गैप मैंने लिया, तो 3-4 दिन मैंने इसी चीज में सोचने में टाइम निकाल दिया कि नहीं आज मैं स्टडी करूंगी, नहीं आज मैं, लाजमी है ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में होनी, क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ कहता है और हमारा दिल कुछ कहता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, आप थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश कीजिए। जिस टाइम आप फोन देख रहे हो ना, आप ये सोचिए कि मुझे इस फोन को रखकर अगर मैं बुक उठा लूं तो कितना फायदा मिलेगा मुझे। क्योंकि जितना टाइम हम फोन देखने में वेस्ट कर देते, अगर इतना टाइम हम बुक्स को दे तो हमारा बेड़ा पार ना हो जाए, क्योंकि हम करते नहीं है वो चीजें। वैसे तो हमारे पास टाइम नहीं है, पर घंटों हम रीलों में निकाल देते हैं, उसके लिए हमारे पास टाइम है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है ये, क्योंकि हम खुद को ही नहीं समझ पाते, खुद हम कहाँ हैं पता ही नहीं, क्योंकि हम तो रील्स में घुसे हुए हैं, फोन में घुसे हुए हैं, खुद का हमारा कुछ अस्तित्व है ही नहीं। और ये हम किसी दूसरे को नहीं बोल सकते कि आपकी कमी की वजह से हम नहीं पढ़ पाते, हम घर का काम करते हैं हम नहीं पढ़ पाते।
देखो थकान सबको होती है, और अब तो इतने मतलब ये बोल दो कि पहले जैसे गांव में तो जो लेडीज रहती है उनको तो पता भी होता है, जो दादी है माँ है उनसे पूछ के देखना, मतलब कुओं से पानी लेके आना, बहुत खेतों में जाना, बहुत बड़े बड़े काम उनके होते थे। पर अब तो हमारा तो सिर्फ ओनली घर का ही काम है, और जिसमें हम मतलब ज्यादा नहीं, मैं कहती 12-1 बजे तक सबका काम फिनिश हो जाता होगा। तो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जितना भी निकलता है, आप कोशिश कीजिए कि मुझे करना है हर हाल में। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों का इंटरव्यू भी देखा है जो मतलब चाय बेचते हैं, साथ में अपने एग्जाम क्लियर किए हैं, क्योंकि वो उनका रोजगार था कि मुझे चाय भी बेचनी है, क्योंकि पैसों की कम पेशी होती है, परिवार पालने की जिम्मेवारी होती है, पर मुझे साथ में अपनी स्टडी भी करनी है। तो आप ये चीज देखो ना, हम अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ जोन में रखते हैं, बहुत ही ज्यादा सेफ जोन में रखते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमें अकेले से रूम मिल जाए, इतनी फैसिलिटी मिल जाए, हमें ये चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए। ये चीजें करते करते हम समय बर्बाद कर देते हैं। आपके पास जितना है उतने में काम चलाने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं स्टडी टेबल लेने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कई मैं बेड पे बैठ के वीडियो बनाती हूँ ना, तो कई बार मतलब मुझे खुद को ये चीज फील होती है कि नहीं, बेड पे थोड़ा अच्छा हाँ नहीं लगता, बेड पे वीडियो बनाती हूँ। तो कई महीनों से मैं ये चीज सोच रही हूँ, जिस टाइम मैं स्टेट की मतलब स्टार्टिंग की तैयारी करनी शुरू की थी उस टाइम से ही सोच रही हूँ, पर नहीं ले पा रही। क्योंकि मेरे को ये है कि जहां मेरा काम चल रहा है मैं चला रही हूँ, जब मुझे नीड होगी, बिल्कुल जरूरत है, उसी टाइम मैं पैसे खर्च करूंगी। क्योंकि मेरे पास फिलहाल ये छोटा स्टडी टेबल है। जब तक आप किसी गवर्नमेंट जॉब में या खुद के काम पे नहीं होते हो, तब तक आप, मैं तो ये कहती हूँ कि जहां से आपके पैसे बचते हैं वहां से बचाने की कोशिश कीजिए। हाँ, पढ़ाई पे लगाइए, ताकि जो चीज आपको जिंदगी भर की रोजी रोटी देगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं दीदी हम बैच नहीं ले सकते, हम क्या करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। तो मैं ये कहती हूँ, जहां आप जैसे कपड़े लेते हो, कपड़े 4 ड्रेस की बजाय आप 2 ड्रेस लो, क्योंकि चलना तो वही 2 ड्रेस को है और वही 4 ड्रेस को है। उन 2 ड्रेस के पैसे जो आपके बच गए, आप उन बुक्स खरीद लो या फिर आप बैच ले लो। हमें अपनी स्थिति के हिसाब से ही काम करना होता है। और जितने मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे हिसाब से सब जितने भी हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर लेडीज को पता होता है कि घर कैसे चलाना है, कितने मुझे पैसे वेस्ट करने हैं और कितने मुझे बचत में करनी है। हर हाउस वाइफ को ये चीज की नॉलेज होती है और सबको पता होता है। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूंगी आपको कि जितने में हैं हम खुश हैं, बिल्कुल खुश, खुद को खुश करना सीखो, सबसे बड़ी चीज ये है। और जब तक हमारा माइंड पॉजिटिविटी में नहीं रहेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जितना है उतने में खुश रहो। सबसे बड़ा और सबसे अपने मन को संतुष्टि देना, अपने दिमाग को, सबसे बड़ी चीज होता है। हमें अपना दिमाग और दिल काबू में करना बहुत मुश्किल चीज होती है हमारे लिए। क्योंकि आजकल एक पैशन चला हुआ, सबको पता, हर लेडीज को पता, हर जेंट्स को पता है कि हम देखी हर चीज करते हैं कि नहीं फलानी ने वो कर लिया, मुझे भी ये करना है। और यही सब चीजें हमें अपने लक्ष्य से भटका देती हैं। क्योंकि जहां हमें पैसे खर्च करने होते हैं हम वहां तो करते नहीं, और जहां हमें नहीं करने होते, दूसरे की देखम देखे हम वहां पैसे खर्च कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है और यही कमी होती है हमें। तो ये मोटिवेशनल वीडियो इसीलिए मैंने डाली क्योंकि बहुत सारे के डाउट थे कि एक मोटिवेशनल वीडियो डाल दो, एक मोटिवेशनल। अपने ऊपर काबू करना सीखो। जिस इंसान ने अपने ऊपर काबू करना सीख लिया ना, वो कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाएगा भी, कभी भी लाइफ में, चाहे वो कामयाब हो या ना हो। पर मैं ये बात कहती हूँ कि वो कभी भी जो उसने सोच रखा है ना जहां तक जाने, वो जरूर जाएगा।
क्योंकि जो अपने दिल और दिमाग पे काबू कर लेता है ना, वो कभी भी किसी की ना तो वो सुनता, वो सिर्फ ओनली अपने दिमाग से जो चाहता है ना वही करने की कोशिश करता है। और जो चीजें आपको लोभित कर रही हैं, जो चीजें आपको भटका रही हैं, उन चीजों से दूर हो जाओ आप। अगर आपको कामयाब होना ना, सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें उन चीजों से दूर हट जाना चाहिए जो हमें भ्रमित करती हैं। नहीं, हमें स्टडी को छोड़ के हमें ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, क्योंकि वो ओनली भ्रमित करने की चीजें होती है, हमें सक्सेस नहीं दिला सकती। जैसे हम फोन देखने लग जाते हैं तो एक रील देखते दूसरी को भी मन करता, तीसरी को भी मन करता, वो सिर्फ ओनली 2 मिनट का सुकून होता है। हजारों रुपये का आप 2 महीने में 3 महीनों में नेट खत्म कर देते हो और उसका फायदा कुछ भी नहीं होता। तो मैं यही बात बोलूंगी, आप सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस रखो और एचटेट जब होगा आपकी डेट और नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। किस किस को मेरी बातों से थोड़ा हा भी फर्क पड़ा है और कौन कौन चाहता है कि दी हम भी ये चीज करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत सहायता मिलेगी, आप ध्यान से सुनो सारी चीजों को, बहुत हेल्प मिलेगी।